अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है जो कि हमने सेंटेंस से स्टार्ट ली है। ठीक है, तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँच सकें और आपकी जर्नी स्टार्ट हो सके इंग्लिश ग्रामर सीखने की, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखने की। इस चैनल के अंदर हम इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स, वोकैबुलरी, वो सारी चीज़ें हम अपलोड करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अब अपना टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो में हमारे पास सबसे पहले है सेंटेंस बनने से पहले आपको जैसा कि पता है कि इंग्लिश के अंदर सबसे पहले लेटर्स होते हैं। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर सबसे पहले लेटर्स मीन्स यानी कि A B C D E से लेके Z तक, X Y Z तक, ये सारे क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, जब ये लेटर्स मिलते हैं तो वर्ड बनता है। जब ये लेटर्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, लेटर्स मिलते हैं तो क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल E एक लेटर है, A एक लेटर है, T एक लेटर है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को एक तरतीब के साथ लिखता हूँ, एक फॉर्मेट के साथ लिखता हूँ, तो ये देखो E जो कि एक वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। इससे पहले लेटर्स मिल के क्या बन गया? वर्ड्स बन गया। ठीक है, इसी तरह के जब बहुत सारे वर्ड्स मिल जाते हैं, इसी तरह के क्या मिल जाते हैं? वर्ड्स मिल जाते हैं, तो देन आपका सेंटेंस बनता है। क्या बनते हैं? फिर सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ड्स में फॉर एग्जांपल एक ईट हो गया, यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ और एक वर्ड लिखता हूँ मैं फूड। ठीक है, तो अब देखो आई ईट फूड, आई ईट फूड। देखो अभी एक सेंटेंस बन गया। यहाँ पे लेटर्स वर्ड बन गया। जब मैंने इस तरह के तीन वर्ड्स मिलाए, ईट फूड और आई, इनको जब मैंने मिलाया तो देखो एक सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश के अंदर लेटर्स से जो कि वर्ड्स बनता है, यानी कि वर्ड्स बनता है वो या वर्ड बनता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे जब वर्ड्स मिल जाते हैं, वर्ड्स को हम मिलाते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस। इससे तो अगर हम बहुत सारे सेंटेंस मिलाएंगे तो फिर पैराग्राफ बनता है। फिर क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। और जब हम बहुत सारे पैराग्राफ्स मिलाते हैं, आपस में उनका कम्बिनेशन करते हैं, उनका एक ग्रुप बनाते हैं, तो फिर उन पैराग्राफ से इससे बन जाता है। क्या बन जाता है? इससे बन जाता है। जब इससे बहुत सारे इससे को जब हम मिलाते हैं, उनका कम्बिनेशन करते हैं, तो फिर चैप्टर बनता है। क्या बनता है? चैप्टर या चैप्टर्स है। ठीक है, फिर चैप्टर्स बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे इससे मिलाते हैं तो एक चैप्टर बन जाता है। ठीक है, ऐसे तो हम बस जब बहुत सारे चैप्टर्स को जब हम मिलाते हैं तो फिर एक पूरी बुक बनती है। क्या बनती है? पूरी एक बुक बनती है। फिर उसी बुक से एक्सरसाइज बनती है, फिर उसी बुक से जो कि आपके एग्जाम्स होते हैं, फिर उससे से आपके पेपर्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, यानी कि इंग्लिश के अंदर सबसे पहले लेटर्स से वर्ड्स से सेंटेंस से पैराग्राफ, फिर इससे फिर चैप्टर्स, फिर पूरी जो कि एक बुक बनती है। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब सेंटेंस की आपने यहाँ पे एक डेफिनेशन तो हमने सुन ली होगी, यहाँ तक आपको थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ की डेफिनेशन हमें क्या करे। ठीक है, Definition: A sentence is a group or combination of words which gives us a complete sense is called sentence। यानी कि सेंटेंस जो है कि अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ, ग्रुप या कम्बिनेशन में का एक ऐसा मजमूआ। ठीक है, ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमूआ विच जो गिव्स हमें देता है ऐसा कंप्लीट सेंस, एक मुकम्मल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। यानी कि अल्फाज का एक ऐसा मजमूआ जो हमें मुकम्मल मायने दें, उसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। अब देखो आई ईट फूड में मैं खाना खाता हूँ, ये हमें क्लियर कंसेप्ट देता है। मैं खाना खाता हूँ, ये हमें मुकम्मल सेंस अता करता है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर हमें जो है कि हमें समझ में आ रहा है आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। सो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इस वजह से इसको हम सेंटेंस कहेंगे। नाउ सेकंड एग्जांपल इज शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। अब शी राइट्स अ लेटर में वो खत लिखती है। अब ये वाला सेंटेंस में हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। ठीक है, कंप्लीट सेंस दे रहा है और हमें मुकम्मल तौर पर समझ में भी आ रहा है। इट मीन्स कि इट इज़ अ सेंटेंस, ये भी एक क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट देता हूँ कि आई ईट फूड में आप जानते हो आई आपका सब्जेक्ट है, ईट आपका वर्ब है और फूड आपके क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये चीज़
ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए होता है और फिर वर्ब चाहिए होता है, फिर एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, ठीक है। एक ये चीज़ हो। दूसरा, कोई भी सेंटेंस आप शुरू करोगे तो उसको स्टार्ट आप कैपिटल लेटर से लोगे और एंड में आप पंचुएशन मार्क लगाओगे। फुल स्टॉप लगता है तो फुल स्टॉप लगाओगे, एंड क्वेश्चन मार्क हो गया होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। अगर आपका डब्ल्यू क्वेश्चन वगैरह से स्टार्ट होता है तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई एट फूड, मैं खाना खाता हूँ। इसमें आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ईट आपका क्या है, वर्ब है। फूड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसमें से अगर मैं आई को हटा लेता हूँ, लेट्स से आई को मैंने हटा लिया तो क्या बनता है, ईट फूड बनता है। क्या बनता है, देखो ईट फूड। ईट फूड का मतलब है खाना खाओ, क्या, ईट फूड। ईट फूड मीन्स खाना खाओ। अब किसी बंदे के सामने खाना रखा गया और मैं उसको कहता हूँ कि भाई साहब आप खाना खा लें, ईट फूड, या ना खाना खाओ, तो उसको समझ में आएगा कि मैंने उससे क्या कहा है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हो गया तभी हमें सेंटेंस समझ में आ रहा है ना। सेकंड है कि आई ईट फूड में से आई ईट फूड ये वाला है, इसमें से मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को हटाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, हटाता हूँ। तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब देखिए, आई ईट का मतलब है मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। फिर भी यह हमें कोई सेंस दे रहा है, फिर भी हमें कोई ना कोई सेंस दे रहा है। अब इसी में से मैं अगर आई ईट फूड है, इसी में से अगर मैं इसको हटा लेता हूँ, किसको, ईट को हटा लेता हूँ, देखो ईट को मैंने हटाया लेट्स से, तो आई फूड बनता है। क्या बनता है, देखो आई फूड। आई फूड का मतलब है मैं खाना, मैं खाना। अब कोई बंदे चुप कैसे हमें ये कहें मैं खाना खा के रुक जाएं तो क्या है, हमें समझ में आएगा, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये हमें बिल्कुल भी जो कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आई ईट फूड अगर वो पूरा कहता है तो तब हमें समझ में आएगा। सिर्फ आई फूड कह के अगर वो रुक जाता है तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिस है, वर्ब मिस है, ठीक है। क्या मिस है, वर्ब मिस है। तो इससे ये बात पता चलती है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर किसका होना मस्ट है जी, वर्ब का होना मस्ट है। अगर उस सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं तो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाता, तो उसके अंदर सब्जेक्ट नहीं हो गया तभी वो सेंटेंस कहलाता है, क्योंकि वो समझ में आ रहा है। उसके अंदर अगर सब्जेक्ट नहीं हो गए यानी कि सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया तभी वो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर वर्ब नहीं हो गया तो वो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना क्या है, मस्ट है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आपका वर्ब नहीं है तो इट मीन्स कि वो सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट नहीं। इट मीन्स दैट सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। वो आपका इनकरेक्ट सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। जैसा कि गेट आउट, अब देखो इसमें गेट आपका वर्ब है, आउट जो कि आपका एक अदर चीज़ है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, ठीक है। तो यानी कि वर्ब के साथ आए कुछ भी लग जाए तो वो आपका समझ में आ रहा है। गेट आउट, दफ़ा हो जाओ या बाहर जाओ, जो भी चीज़, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कम हियर, क्या, कम हियर। अब देखो कम वर्ब है, वर्ब के साथ सिर्फ हियर लग गया तो भी ये हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होने की वजह से, वर्ब होने की वजह से, यहाँ पे भी वर्ब होने की वजह से। इसलिए एक सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना मस्ट है। वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या कोई और चीज़ भी लग के आपका सेंस हमें कंप्लीट कर सकते हैं, हमें सेंस दे सकता है। लेकिन और वर्ब ही नहीं हो गया तो फिर वो सेंस नहीं बनता है, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन पे रखनी है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना मस्ट है। अब हम पढ़ते हैं कि वर्ब होती क्या है, इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वर्ब, A word which shows an action and state is called verb. वर्ब वो होता है जो एक्शन को ज़ाहिर करता है और स्टेट को ज़ाहिर करता है। किसको ज़ाहिर करता है, एक्शन एंड स्टेट। जो एक्शन और स्टेट को ज़ाहिर करेगा उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब एक्शन वर्ब क्या होता है, स्टेट वर्ब क्या होता है, उसको हम डिटेल्स से पढ़ते हैं। एक्शन वर्ब, अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, जो एक्शन को ज़ाहिर करें उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन लफ्ज़ से ही पता चलता है, यानी कि अमल होगा, यहाँ पे कोई काम होगा, ठीक है, एक्शन होगा, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल में आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स कि अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। क्या काम क्या कर रहा हूँ, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा क्या है, एक्शन है, ये हमारा क्या एक्शन है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, इसलिए हम इसको एक्शन वर्ब कहेंगे, ठीक है। इसी तरह शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही, तो यहाँ पे वो लड़की क्या कर रही, काम कर रही, एक्शन कर रही। नाम से ज़ाहिर है, एक्शन मीन्स कोई काम होना, ठीक है। नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पे कोई काम होगा, तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही, यहाँ पे भी क्या है, काम हो रहा है। तो सो वी कैन से दैट इज अ एक्शन वर्ब, ठीक है। नाउ मूव ऑन द स्टेट ऑफ, व्हाट इज स्टेट ऑफ।
स्टेट वर्ब, अ वर्ड विच शोज अ स्टेट और कंडीशन। स्टेट वर्ब किसको ज़ाहिर करेंगे, स्टेट या कंडीशन को। लफ्ज़ स्टेट से पता चलता है, स्टेट का मतलब है हालत, क्या हालत। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि अली बीमार है तो मैं अली से पूछता हूँ अली आपका क्या हाल है, वो कहता है कि मैं बीमार हूँ। इन मीन्स कि अली की हालत क्या है, बीमारी की हालत है। अली की हालत क्या है, इल है। अली कहेगा कि आई एम इल सर, मैं बीमार हूँ, तो ये उसकी क्या है, एक हालत है। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। मैंने अली से पूछा अली आपका क्या हाल है, तो अली ने जवाब दिया आई एम इल सर, मैं बीमार हूँ। अब उसकी हालत क्या है, बीमारी की हालत है। क्या है, बीमारी की हालत, ये उसकी स्टेट है। क्या, ये एक तरह से उसकी स्टेट है, ठीक है, उसकी कंडीशन है ये। तो हम कह सकते हैं कि कंडीशन को ज़ाहिर करें या स्टेट को ज़ाहिर करें, वो क्या कहलाएगा, स्टेट वर्ब कहलाएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, स्टेट वर्ब कहलाएगा। तो आई एम इल में एम आपका क्या है, स्टेट वर्ब है। एम आपका क्या होगा जी, स्टेट वर्ब कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं, अब मेरी ये हालत है कि मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ। तो एम आपका यहाँ पे स्टेट वर्ब कहलाएगा। शी इज़ अ सिंगर, वो एक सिंगर है। इधर भी इस आपका क्या कहलाएगा, स्टेट वर्ब कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसकी एक हालत की बात की जाती है, उसके एक स्टेट के ऊपर बात की जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्टेट वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम स्टेट वर्ब कहते हैं। दूसरी बात, स्टेट वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। जैसा कि लिंकिंग वर्ब इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लिंक करते हैं। जैसा कि आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, आई ही कौन है, टीचर है, टीचर ही कौन है, आई है, आई ही टीचर है, और टीचर ही आई। आई और टीचर एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, किसकी वजह से, इस एम की वजह से। जैसा कि अगर मैं एम को हटा लेता हूँ तो आई अ टीचर होता है। आई टीचर का मतलब है मैं टीचर। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं टीचर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एम लिखता हूँ, देखो आई एम अ टीचर, तो अब देखो ये हमें कंसेप्ट देता है, मैं टीचर हूँ, ठीक है, ठीक है। आई टीचर, मैं टीचर, समझ में नहीं आ रहा, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। इसलिए ये एम लिंक करता है किसको, आई और टीचर को, इसलिए इस एम को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। इसलिए इस एम को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको आई होप कि आपको यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब, और ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, ठीक है। अब हाँ, एक दूसरी चीज़, हम ऐसे हमारे इनको हर टाइम पे जो कि हम हेल्पिंग वर्ब्स नहीं कह सकते, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी नहीं कह सकते। ये चीज़ मैं भी आपको क्लियर कराता हूँ यहीं पे ही, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्प किसको कहते हैं, मदद को कहते हैं। हेल्प किसको कहते हैं, मदद को कहते हैं। किसकी मदद करना, वर्ब की मदद करना। किसकी मदद करना, वर्ब की मदद, यानी कि जो वर्ब की मदद करेगा उसको हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। यानी कि जो वर्ब की मदद करेगा उसको हम क्या कहेंगे जी, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, में रेजे पढ़ा रहा हूँ। इसमें एम हेल्प किसके कर रहा है, टीचिंग आपका वर्ब है कि नहीं, टीचिंग आपका क्या है, वर्ब है। तो एम हेल्प किसके कर रहा है, वर्ब के कर रहा है। तो सो वी कैन से दैट एम इज़ योर हेल्पिंग वर्ब, एम इज़ हेल्पिंग वर्ब। एम आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि एम हेल्प कर रहा है टीचिंग की। शी इज सिंगिंग, सो वो गाना गा रही है। अब इस सिंगिंग आपका क्या है, जे वर्ब है, क्या है, वर्ब है। इस हेल्प किसकी करता है, वर्ब की करता है। तो इसलिए हम इसको जो है कि हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। अगर यहीं पे आई एम टीचिंग की जगह अगर मैं लिखता हूँ आई एम अ टीचर, तो अब टीचर आपका वर्ब है क्या, नहीं जी, टीचर आपका क्या है, नाउन है। नाउन किसको कहते हैं, नाउन किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। तो अब टीचर किसी चीज़ का नाम है कि नहीं, नाम है, तो अब टीचर नाउन हो गया। तो एम हेल्प किसकी कर रहा है जी, अभी इधर नाउन की कर रहा है, किसकी कर रहा है, नाउन की कर रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब बनता है क्या, नहीं बनता है। ये क्या बनता है, हेल्पिंग नाउन बनता, हेल्पिंग नाउन बनता है, लेकिन हेल्पिंग नाउन आपने कहना नहीं है, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेल्प किसकी कर रहा है, नाउन की कर रहा है। वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, यानी कि ये हेल्प वर्ब की नहीं करता है, इसलिए इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। एम को हम स्टेट वर्ब कहेंगे। एम को हम क्या कहेंगे, स्टेट वर्ब कहेंगे, या इसको हम लिंकिंग वर्ब कहेंगे, ठीक है। अगर ये एम आगे वर्ब की हेल्प करें तो देन वी कैन से दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर ये वर्ब की हेल्प ना करें तो इट मीन्स कि ये आपका क्या कहलाएगा, स्टेट वर्ब कहलाएगा, ठीक है।
तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। और यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूज हो, कहीं पे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारी चीज़ें क्लियर। हम एक सेंटेंस के अंदर आई ईट फूड में से हमने इस वर्ब को क्लियर किया। अभी हम सब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। सब्जेक्ट को उर्दू में कहते हैं फाइल। सब्जेक्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? फाइल। यानी कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम करने को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जो हमें काम करते हुए नजर आए उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। यानी कि कोई चीज़ जो हमें काम करते हुए नजर आए उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अली है, अगर अली है कोई काम करते हुए हमें नजर आए तो इट मीन्स कि अली हमारा क्या हो जाएगा जी? सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि अली गाँव जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गाँव जा रहा है। या अली गाँव जा रहा है। अली इज़ गोइंग टू विलेज। अली इज़ गोइंग टू विलेज। इट मीन्स कि काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है। काम अली कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि अली क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? अली कर रहा है। ठीक है, तो अली हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो काम करते हुए नजर आए उसको हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डेफिनेशन हो गई। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे अब देखो काम कौन कर रहा है? आई कर रहा है। आई एम टीचिंग इंग्लिश। जाहिर है इससे बात आई ही काम कर रहा है। कौन कर रहा है? आई। तो हम कह सकते हैं कि आई हमारा क्या हो जाएगा जी? सब्जेक्ट हो जाएगा। आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई यहाँ पे काम कर रहा है। इससे अगर मैं कहता हूँ कि आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ, या शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। तो अब यहाँ पे काम कौन करे? शी करे। क्यों? क्योंकि वो गाना गा रही है। तो ये आपका क्या कहलाएगा जी? सब्जेक्ट कहलाएगा। क्योंकि हमने सब्जेक्ट की डेफिनेशन कुछ बयान की है कि काम करता है, जो काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, या जो काम करते हुए नजर है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल मैंने लिखे आई एम अ टीचर। मैं टीचर हूँ। अब मैं टीचर हूँ में देखो आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, बस यहाँ पे आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, इसमें काम करता है क्या? कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे कोई भी काम। ना आई काम कर रहा है, ना एम, ना आर, ना टीचर, कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो कैन वी से डेट कि आई आपका सब्जेक्ट है कि नहीं? तो हम यहाँ पे अभी कह सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट है या नहीं? हम नहीं कह सकते। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम अभी आई को सब्जेक्ट नहीं कह सकते। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको सब्जेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आई काम नहीं कर रहा है, तो हम सब्जेक्ट नहीं कह सकते। अब जब हम आई को सब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं तो अभी ये आई होगा क्या फिर? अभी इस टाइम जब आपको सर्च में नहीं है कि यहाँ पे आई काम ना कर रहा है, अब यहाँ पे आई बनेगा क्या? ये सब्जेक्ट है कि नहीं? ठीक है, तो इस टाइम आपके पास दो ऑप्शन है। उस टाइम आपने व्हाट और हु, या व्हाट से या हु से आपने क्वेश्चन करना है। अगर व्हाट और हु से क्वेश्चन करने के बाद उसका आंसर हमें मिलता है तो इट मीन्स कि वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। जैसा कि आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ। अब मैं टीचर हूँ में मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आई से हु इज़ अ टीचर, हु इज़ अ टीचर, कौन टीचर है जी? अब कौन को जवाब क्या आएगा? मैं टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। अब हु का आंसर आया नहीं है, तो सो वी कैन से दैट आई इज योर सब्जेक्ट। आई हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे तो मैं कहता हूँ कि अली इज़ इल, अली बीमार है। अब यहाँ पे बस अली बीमार है ना, अली काम तो नहीं कर रहा है ना, जो हम अली को सब्जेक्ट कहें। ठीक है, अब अली काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अली क्या हमने यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से तो ये काम नहीं कर रहा है, तो अली को हम सब्जेक्ट नहीं कह सकते। इस टाइम हम हु और वर्ड से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। हु इज़ इल, हु इज़ इल, कौन बीमार है? अब जवाब क्या आएगा? अली बीमार है। तो अब हु का आंसर मिला कि नहीं मिला? अली। तो अब ये अली आपका क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, हु आपने पर्सन के साथ यूज़ करना है, यानी कि पर्सन की बात है। यहाँ पे अली पर्सन की बात आई थी, हमने किसका यूज़ किया? हु का यूज़ किया। यहाँ पे आई एक पर्सन था इसलिए हमने हु का यूज़ किया। ठीक है, तो हु आपने पर्सन के साथ यूज़ करना है, और व्हाट हमने थिंग्स के साथ यूज़ करना है, यानी कि चीज़ों के साथ। यानी कि सब्जेक्ट पे अगर कोई चीज़ आता है तो उनके साथ आप व्हाट का क्वेश्चन करके आप पूछो और फिर उसका आंसर मिलता है तो इट मीन्स वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। अदरवाइज फिर वो आपका सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये चीज़ से आपको यहाँ तक समझ में नहीं चाहिए। ठीक है,
और दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी ये सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, यह सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में, सब्जेक्ट जो है कि सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, और सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। इसलिए आपको सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफ़ऊल कहते हैं। क्या कहते हैं? मफ़ऊल। इसके डेफिनेशन कुछ है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कोई भी काम अपने ऊपर जो रिसीव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी काम जो अपने ऊपर रिसीव करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसा कि यू ईट एप्पल, एग्जाम्पल यह दी गई है कि मैंने ये लिखा है कि यू ईट एप्पल, आप सेब खाते हो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप सेब खाते हो। अब सेब आप खाते हो तो आप ख़त्म हो जाओगे या सेब ख़त्म हो जाएगा? जाहिर सी बात है, क्या सेब ही ख़त्म हो जाएगा ना कि आप। तो काम किसके ऊपर हो गया? एप्पल के ऊपर हो गया। किसके ऊपर हो गया? एप्पल के ऊपर। ये तो इट मीन्स कि एप्पल आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एप्पल हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी कि जिसके ऊपर काम होता है वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। या जो अपने ऊपर काम रिसीव करते तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक हमने सब्जेक्ट क्या होता है वो कवर किया, वर्ब क्या होता है वो कवर किया, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो कवर किया, सेंटेंस क्या होता है वो कवर किया, एक्शन वर्ब क्या होता है वो कवर किया, और स्टेट वर्ब क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने कवर की, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको आंसर दूंगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।